सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। त्रिज्या कितनी है भैया? अच्छा वृत्त है तो वृत्त तो आप जानते हो वृत्त कैसा होता है, वृत्त गोल होता है। ये वृत्त हो गया, वृत्त जानते हैं। अच्छा वृत्त की ये आपका केंद्र बिंदु होता है और इसको अपन बोलते हैं परिधि। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा जिसको अपन बोलते हैं व्यास। वृत्त के जो ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, ये वृत्त का एक केंद्र बिंदु है भैया। इस केंद्र बिंदु से ये गुजरने वाली रेखा जो कहलाती है व्यास। और व्यास की संख्या केवल एक होती है। कितनी होती है? एक। उसके बाद में यदि अपन इसको लेते हैं कि वृत्त का जो ये केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी, ये परिधि है, परिधि तक की दूरी जो कहलाती है इसको क्या बोलते हैं भैया? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या। उसके बाद इस केंद्र से कहीं किसी भी जगह गुजरो, इधर गुजरो, इधर निकलो, इधर निकलो, इधर, ये होती है जीवा है। क्या होती है? जीवा। और जीवाओं की जो संख्या होती है वो कहलाती है अनंत। मतलब जीवा है अनंत हो सकती है, लेकिन व्यास कितना होता है भैया? एक। ठीक है। और त्रिज्या भी एक ही बनेगी, यहाँ से किधर भी ले लो आप, इधर खींच दो, इधर खींच दो, बात एक ही। तो प्रश्न ये है कि 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो त्रिज्या कितनी अपने पास में? 5 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे प्रकार रखा और डेढ़ टाइम का त्रिज्या ली, चाप लिया और हमने इस वृत्त को बनाया। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या में? 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। फिर बोला है कि P पर स्पर्श रेखा, अब ये यहाँ बिंदु जो है ये आपका कौन सा बिंदु होगा? O बिंदु। तो यहाँ से मैं ये त्रिज्या ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? त्रिज्या। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ P बिंदु। स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा इधर आती है और यहाँ पे बिंदु आ जाएगा OP, तो इसको अपन नाम दे देते Q। और यहाँ से बोला उसने कि स्पर्श रेखा है, ये अपन ने स्पर्श रेखा खींच दी और P Q केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं। यहाँ से जो रेखा जाती है वो इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये जो लाइन बनती है ना, ये OQ आपकी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी भैया? 12 सेंटीमीटर। कितनी है इसमें? 12 सेंटीमीटर। और ये आपका त्रिज्या हो जाएगी, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? अब अपने को निकालना है PQ की लंबाई निकालना। PQ मतलब कौन सी दूरी भैया? ये वाली, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले समझ में आ गई? 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त लिया, वृत्त के 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी हो? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त लिया, वृत्त का केंद्र बिंदु O है, O से कोई बिंदु P स्पर्श रेखा के साथ बिंदु Q तक जाता है और O से Q की दूरी कितनी है भैया? 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी? PQ की दूरी निकालनी। सबसे पहले तो ज्ञात है हमें त्रिज्या, ज्ञात है हमें O वृत्त का केंद्र बिंदु है तथा OP वृत्त की त्रिज्या, तब OP बराबर 5 सेंटीमीटर कोमा OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ बराबर ज्ञात करना है। अब आप ये देखिए कि ये जो चित्र दिख रहा है ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, ये आपको समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो आपको पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं दी गई है अपने को तो तीसरी भुजा पर निकाल सकते हैं। और किसकी सहायता से निकालते हैं? किसकी सहायता से निकालते हैं? समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं अपने को पता है तो तीसरी भुजा के लिए कौन सी प्रमेय लगाते हैं अपन? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस में क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ आ गई बात? प्रश्न अनुसार पढ़ना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज
त्रिभुज OPQ में। तो देखो कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण अपने पास क्या है, OQ है, कर्ण OQ है, ये वाला कर्ण है ना। अब ये O और Q से मिलकर ये भुजा बन रही है, तो अपन दोनों बिंदु ले लेते ना भैया, तो ये भुजा बन जाएगी अपनी, है ना। तो ये OQ हो गया, प्लस लंब आता है, लंब क्या है आपका ये वाला, ये लंब है, तो ये O और P का स्क्वायर प्लस ये आपका आधार है, तो PQ और इसकी स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत है। OQ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर है ना, 12 का स्क्वायर, OP आपके पास है 5 का स्क्वायर प्लस PQ आपको निकालना है, इसको ऐसा ही रहने दो। 12 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 144 और 5 का वर्ग 25 और PQ का स्क्वायर। 25 का हम पक्षांतर कर देते हैं भैया, तो ये हो जाएगा आपका 144 माइनस 25 बराबर से उधर उठ के आएगा ये, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इधर बचेगा PQ का स्क्वायर। 125 में से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 119 बराबर PQ का स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या लगा, तो यह करके लिख लो, या PQ का स्क्वायर बराबर 119। PQ का स्क्वायर हटा देते हैं, बताएं जब वर्ग हटता है तो करनी लग जाती है भैया, तो PQ बराबर इधर लगा था करनी 119 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका आंसर, और उसने पूछी थी PQ की लंबाई। अतः PQ भुजा की लंबाई करनी 119 सेंटीमीटर, ठीक है, नोट करो इसको। 10.2 में प्रश्न क्रमांक 1 यह लिखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालो। अब क्या निकालना है इसमें, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या पता नहीं, लेकिन उसने क्या करा, एक तो उसका 25 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी और एक O से Q की दूरी दे दी। तो अपने को दिमाग में आना चाहिए भैया ये जो वृत्त बनेगा, वृत्त आपका कैसा बना, गोल बनेगा। पहले तक गोल वृत्त बना लो। वृत्त के गोल में एक केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु से यहाँ एक लंब डाल दो, डाल दिया। लंब से स्पर्श रेखा का बोला उसने, स्पर्श रेखा कितनी है भैया, स्पर्श रेखा की जो लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा ये वाली बनेगी। तो ये स्पर्श रेखा में यदि खींचता हूं तो ये यहाँ आ जाती है, और इस बिंदु से इसको अपन नाम देते हैं Q बिंदु, यहाँ से ये O बिंदु है, इसकी जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। 25, ये नीचे वाले 24 सेंटीमीटर। ये आपका P बिंदु हो गया भाई, यहाँ समकोण बन जाएगा, है ना। ये आपका केंद्र बिंदु हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, फोटो थोड़ा तिरछा तो चलेगा, है ना। समझ आ गई बात। स्पर्श रेखा की लंबाई 24, केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये केंद्र से ये वो बिंदु ने, इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर, तो ज्ञात है मैं अपने को इसमें दे रखा है, वो सब अपन ने लिख दिया है। ज्ञात है में ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है, जिसमें और का केंद्र, जिसमें PQ स्पर्श, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तथा O से Q बिंदु की दूरी, तथा O से Q बिंदु, दूरी मत लिखो, लिख लो इसको, O से Q बिंदु को मिलाया, या O से Q बिंदु की दूरी आप लिखो तो 25 सेंटीमीटर है, O से Q बिंदु को मिलाया। क्लियर हो गई बात। हिंदी लिख दो तो ठीक, नहीं लिखो डायग्राम बनाना है, डायरेक्ट ज्ञात है लिखना है। सबसे पहले लिखना अपने को PQ,
देखो पी क्यू पता है क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसको सेंसेशन को पी क्यू अपने क्या करना भैया ज्ञात करना है पी क्यू क्या है ओ सॉरी ओपी ओपी नहीं है ओपी कितना है निकालना है ये गलत हो गया ओपी पी क्यू कितना भैया 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू 25 सेंटीमीटर ओ क्यू कितना है 25 सेंटीमीटर अब अपने को पता चला कि ये जो डायग्राम बना है ये जो चित्र बना है ये आपको समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है अब समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो मतलब नीचे वाली भुजा पता चल गई ऊपर वाली चल गई तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है इसकी लंबाई ज्ञात करनी यानी कि समकोण त्रिभुज का लंब निकालना है अपने को तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज ओपीक्यू में पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी वही वाला OQ का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग तो OQ जो है आपके पास में ब्रैकेट लगा दो कुछ नहीं तो OQ कुछ है क्या है बिल्कुल 25 की घात 2 OP है क्या OP तो निकालना है तो OP को ऐसा कैसा रहने दो प्लस PQ है आपका 24 अब इन सब का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 होते हैं बराबर OP का स्क्वायर और 224 का स्क्वायर कितना होता है 500 का सही 500 कितना होगा 576 500 कितना होगा 576 होगा कैलकुलेशन करोगे अरे 524 हो जाएंगे देख लो 416 का चेंज सिलाएंगे 4 दूनी 8 ने 9 4 दूनी 8 ने 8 8 16 ये 4 2 दूनी 4 ने 576 कितना है 576 आएगा 576 आता है कि ना आता है आता है 576 कर लिया करो हाँ 76 गड़बड़ हो गई थी मेरे भी गड़बड़ हो गई 76 ये वाला कंप्लीट आ गया वेरी गुड ये 625 माइनस इस 576 को उठा के इधर ले आएंगे तो 576 बराबर ओपी का स्क्वायर ये ओपी का स्क्वायर है हेलो सर 576 में से इसको घटाएंगे तो बचेंगे ना देखो 15 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेंगे यहाँ बचा आपका एक ने इधर से लिया है तो 11 हो गए 11 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे 4 और यहाँ से इधर चला गया 5 में जब आए 0 ये हो गया ओपी का स्क्वायर कोई दिक्कत है यहाँ करके लिखो ओपी का स्क्वायर बराबर ये आपका 49 ओपी का स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगी आपकी करनी तो ओपी बराबर कितना जाएगा 7 का वर्गमूल हो जाएगा 7 कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर अतः ओपी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी ठीक है डायग्राम में